जब आप फास्टिंग करते हो तो जो परमेश्वर की आवाज है वो हमेशा से आपकी ओर है। हाँ, बाइबल कहती है जिसके सुनने के कान हैं वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। इंग्लिश बाइबल सेज व्हाट द स्पिरिट इज सेइंग टू द चर्चेस। सो आत्मा हर समय अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से बात कर रहा है, मगर क्योंकि शरीर की आवाज इतनी लाउड है, क्योंकि शरीर हमारा इतना तेज रीति से चिल्लाता है, मुझे ये दे, अब मुझे ये दे, अब मुझे ये दे, तो कई बार क्या होता है, वी मिस ऑन द वॉइस ऑफ गॉड। क्योंकि पवित्र आत्मा की जो आवाज है उसको जब बाइबल बताती है उसको बोला गया है स्टिल स्मॉल वॉइस, वो एक धीमी आवाज है। आप सोचो कभी आप अपने घर में हो और या आप कहीं रोड से कहीं जा रहे हो और वहां रास्ते में शादी हो रही है, बारात है और बहुत लाउड हल्ला चल रहा है, और उस हल्ले में आप कुछ कहना चाह रहे हो किसी को और वो सुन नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं आप कहना नहीं चाह रहे हो, मगर क्योंकि वहां पे इतना शोर है, इतना हल्ला है कि जो आपकी आवाज है वो दब गई उस शोर के अंदर। और ऐसे ही परमेश्वर लगातार अपने लोगों को गाइड कर रहा है। जोब 33:14, आयुब 33 उसके 14 अध्याय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक तरीके से नहीं वरन अलग अलग तरीकों से अपने लोगों से बात करना चाहता है, मगर पीपल डू नॉट कॉम्प्रीहेंड हिम, मगर लोग उसकी आवाज को, उसकी वाणी को समझ नहीं पाते क्योंकि उनके शरीर की आवाज इतनी लाउड है। सो हम लोग जो ये उपवास कर रहे हैं, वी आर गोना सबड्यू आवर फ्लेश, वी आर गोना सबड्यू आवर फ्लेश। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो उस अथॉरिटी में, उस डोमिनियन में भी आप नहीं चल सकते। पहली चीज जिस पर आपको नियंत्रण करना है, कई लोग औरों को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, सब पीपल ट्राई टू कंट्रोल अदर्स। नहीं, सबसे पहली चीज जिस किसी चीज पे आप नियंत्रण, आप किसी और पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने हस्बैंड पे, अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी फ्लैश को सबड्यू कर सकते हैं। आप अपनी फ्लैश को, अपने शरीर को उस आत्मा की अधीनता में ला सकते हैं। सो आज डिसाइड करो इस बात को कि परमेश्वर, मैं शरीर के चलाए नहीं चलूंगा। बाइबल बताती है वी आर नॉट डेटर्स टू फ्लैश, हम शरीर के कर्जदार नहीं जो शरीर के अनुसार चलें। शरीर ने आपको नहीं बुलाया, आपका जन्म शारीरिक पहले हुआ था, उसके बाद अब आपका आत्मिक जन्म हुआ है। हम आत्मा के चलाए चलने वाले लोग हैं। बाइबल ये भी कहती है रोमियो 8 में, जो शरीर के चलाए चलता है वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। और इसीलिए आज बहुत जरूरी है कि हम लोग आत्मा के चलाए चलें। हम लोग अपने शरीर को आत्मा की अधीनता में लेकर आए। और जब आप अधीनता में लेके आते हो, जब शरीर के जो शोर है, जब वो नॉइज है, जब वो कम हो जाता है, तो आप क्लियरली आत्मा की आवाज सुन पाते हैं। इसीलिए आज से आप एक काम करें, अपने साथ एक नोटबुक रखें, एक पेन रखें। कई लोग ऐसे हैं वो फास्टिंग करते हैं मगर वो टीवी देखते हैं। अगर आप वो करते हो तो आपका फास्टिंग करना बेकार है, क्योंकि फास्टिंग का उद्देश्य ही है बाकी शोर को कम करना। फास्टिंग का उद्देश्य ही है वो एक, कई लोग धार्मिक, जब हम पहले में मसीह में नहीं था, हम लोग कैसे फास्ट करते थे, फास्ट करा मगर उसके बाद सब कुछ करा जो हम करते हैं। खाना भी खा लिया, खाना नहीं खाया तो चिप्स खा लिए, 4 केले खा लिए तो वो फास्टिंग नहीं है, वो एक धार्मिक फास्टिंग है और उसका कोई भी रिवॉर्ड नहीं है। मगर जो मसीह में, हम निर्बुद्धियों की तरह, हम उन लोगों की तरह फास्टिंग नहीं करते जिनके पास प्रकाशन नहीं है। हमारे पास परमेश्वर ने प्रकाशन दिया अपनी आत्मा का। सो जब आप फास्टिंग करते हैं, कुछ भी ऐसा आप ना करें जिससे जो प्रभु आपको करना चाहता है आप उसको हिंडर करें, आप उसको रोकें, वो शोर बढ़ जाए। हाँ, तो इसीलिए बाइबल हमेशा कहती है फास्टिंग के साथ प्रार्थना, फास्टिंग एंड प्रेयर। क्योंकि अगर आप फास्टिंग, यानी फास्टिंग सिंपली टर्म्स में इंग्लिश में लिखा है एब्स्ट्रेनिंग फ्रॉम फूड, खाने से अपने आप को दूर करना। अगर आप केवल खाना नहीं खाते मगर साथ में प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर के वचन पे मनन नहीं करते, तो फिर आप डाइटिंग कर रहे हैं। और दुनिया डाइटिंग कर रही है आज, मगर उसका कोई आत्मिक, आपको शारीरिक उसका बेनिफिट मिलेगा ज़रूर,
मगर आत्मिक अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो प्रेयर को उपवास के साथ आप जोड़ दें. इट्स फास्टिंग एंड प्रेयर. जीसस वॉज नॉट जस्ट फास्टिंग, ही वॉज फास्टिंग एंड प्रेयर. Apostles were not just fasting, they were fasting in prayer. हाँ, सो जब भी बाइबल बात करती है उपवास की तो उपवास और प्रार्थना की बात करती है. सो आज डिसाइड करें कि प्रभु जो शोर मेरे जीवन में है, इसीलिए मैंने अपनी कलीसिया से कहा, मैंने सबसे कहा कि आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहें. इन दिन जब आप फास्ट करते हैं, आप उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दें, डिलीट कर दें, जो कुछ आप करना चाहें. टीवी ना देखें. इन दिनों आप अपने आप को अलग करें. ये फास्टिंग का करने का मतलब ही ये है कि हम अपने आप को अलग कर रहे हैं, कि ताकि हम लोग जो शोर हमारे जीवन में है वो शोर को हम लोग शांत करें, और जो आत्मा की आवाज़ है उस डायरेक्शन को हम पाएं. और जब हम लोग ये 21 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं